को बनरा सात समुद्र स्याही करो गुरु गुण लिखा न जा। ओम हनुमान अंजनी सोनो वायु पुत्रो महाबल रामेष्ठा फाल्गुन सभा किन्नमत्तो विक्रम उदग्रीक्रमश्चैव सीता शोक विनाशिका लक्ष्मण त्राणदाता चौदस ग्रीवश्चुदर्भः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। उमा महेश्वराभ्यं नमः। सची पुरंदराभ्यं नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। गौवे प्रसंत चरणकमलाभ्यो नमः। श्री हनुमंत हरि चरणकमलाभ्यो नमः। श्री सीताराम जी चरणकमलाभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरणकमलाभ्यो नमः। श्री शिव महापुराण चरणकमलाभ्यो नमः। समस्त देवता चरणकमलाभ्यो नमः। समस्त देवी चरणकमलाभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमः। बोलिए उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, अपने गुरु माता पिता की। हर हर महादेव। घट घट में निवास करने वाले हमारे मृत्यु लोक के प्रत्यक्ष देवता, जिनकी असीम कृपा और बहुत बड़ी दया दृष्टि है। रुक जाओ बैठिए। ऊपर जिस सामने ऐसे हमारे समस्त देवता बंद नहीं। हाँ बिल्कुल। ऐसे अगर यहाँ खूब छाया है, ऐसे दमदार जाओ ना, आओ खूब प्रेम से बैठो। पर्याप्त जगह है, खूब बैठो। हेलो, ऊपर थोड़ा सा कम करो इसको। हेलो कैसा? हेलो ठीक। कैलाशवासी महादेव अविनाशी, गढ़गढ़ में निवास करने वाले ऐसे हमारे भूतनाथ महादेव सपरिवार जिस पावन पोथी में विराजमान है, ऐसी निर्मल पावन पोथी शिव महापुराण की पोथी, जिसको हम सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और निवेदन करते हैं। महादेव सपरिवार ऐसी कृपा बनाए रखना। उमापति महादेव की जय हो। हम सब के ऊपर जिनकी बड़ी निर्मल कृपा है, जिनकी कृपा के कारण हम कई बार क्षुभित हो जाते हैं, कई बार हमारा मन भटकने का करने लगता है, उकला जाते हैं। तो जिनकी कृपा, जिनका बल हमारा सहयोग करता है और हम पुनः शिव चरणों में, श्री राम चरणों में, श्री कृष्ण चरणों में, नारायण चरणों में, धर्म क्षेत्र में अपने आप को जोड़ देते हैं। ऐसे अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज, जिनके पावन सानिध्यता में, जिनकी असीम अनुकंपा कृपा से ही ये सब कुछ संभव है, ऐसे गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में मैं कोट कोट बंदन प्रणाम करता हूं। प्रभु अपने सेवक का ये प्रणाम स्वीकार करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हमारे इस मंदिर प्रांगण में जितने भी देवगण विराजमान हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं, ऐसे जितने भी देवतागण विराजमान हैं, कुछ मूर्तिकार स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं, कुछ है अज्ञात में है, पता ही नहीं, लेकिन उनका निवास है, ऐसा अनुभव में आता है। तो जितने भी देवगण जिस स्वरूप में विराजे हों, तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम सब लोगों का, आप सभी देवता लोग प्रणाम स्वीकार करें, दया दृष्टि बनावे। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। पूजने बंदने सभी संतगण, सभी विप्रगण, सभी भगवान के भगतगण, ये
हमारे बीच में देखो भोपाल इंदौर में रह रही हमारी पांडे मैया जी, वो भी निरंतर महोबा से आकर के और सुंदर बड़ी श्रद्धा भक्ति से शिव कथा का सुंदर लाभ ले रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है, ये प्रभु कृपा है। हमारे दोनों यशस्वी यजमान जिनको इस सिद्ध स्थान पर बैठ करके और इस अनुष्ठान में श्री महादेव ने जोड़ा और पावन फाल्गुन के महीने में जोड़ा, ऐसे हमारे दोनों यशस्वी भाई हमारे ज्ञान सिंह जी और हमारे भाई रमेश जी सपत्नीक दोनों लोग शिव महापुराण की निर्मल पावन कथा का आनंद और पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं। हमारी माता जी देखिए विराजमान, हमारे भाई 100 जना से पधारे बंधु, हमारे आसपास के क्षेत्रों से पधारे, रोशनपुरा से पधारे बंधु, हमारे नन्नू भाई संगठन टीम से जुड़े हमारे सभी हमारे दोनों बंधु लोग और भगवत चुनार बिंदु में जुड़े हुए हमारे समस्त भगतगण। और देखिए यहाँ बड़ी सुंदर सेवा सब लोग बड़े श्रद्धा भक्ति से दे रहे हैं और तभी आनंद का अनुभव हो रहा है। हमारे भाई भगत जी भी, टुट्टी भाई भी बड़ी सेवा में लगे, नन्नू भी लगे हमारे, और बाबूराम जी सारी सुंदर सेवा में लगे, भाई हमारे पंचम सिंह परमार, छतपाल जी और हमारे सभी लोग बड़ी श्रद्धा निष्ठा से, और भगवत चुनार बिंदु में हमारे रूपनगर के सभी जन, इस मोहल्ले के सभी जन और आसपास से भी लोग पधार रहे हैं। तो ये सुंदर शिव कृपा है। देखो शिव के चरणों में प्रेम है, कथाओं से प्रेम है, तो जिनका कथा से प्रेम है उनका जीवन धन्य है, तो जिनका कथाओं में प्रेम नहीं है वो व्यथाओं में व्यथित है, और जो लोग वैसे तो संसार व्यथाओं से वैसे व्यथित है। यहाँ ये कलयुगी समय चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग कथाओं से जुड़े हैं तो निश्चित है कि अपनी व्यथाओं का अनुभव नहीं कर पाते और कथाओं में हमारा वो समय निकल जाता। अगर कथाओं से वंचित रहते हैं, भगवान की चर्चा से, शिव चर्चा से वंचित रहते हैं, तो फिर हमें व्यथाएं प्रकोपित कर देती हैं, हम व्यथाओं में व्यथित हो जाते हैं। घर परिवार द्वार बीमारी धन संपत्ति नाना प्रकार की व्यथाएं होती हैं, बहू बेटा नाती पोता, तो हम उस व्यथाओं में व्यथित हो जाते हैं। लेकिन जब शिव चरणों में जुड़ते हैं तो वो सांसारिक व्यथाएं वो किनारे हो जाती हैं और शिव कृपा हमारा साथ देती है। तो ऐसे हमारे सभी भगतगण चलते हैं दोबार भोलेनाथ का पावन निर्मल नाम लेते हुए, और फिर हम इस मंगल की व्यवस्था से जुड़ेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे, शिव महापुराण की कथा का पूरा आनंद लेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, 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 नमः हर हर महादेव।
तुमसे बड़े करुणा, तुमसे बड़े कृत्वानुं शेषणैतस्य प्रवक्षायां तुम्बुर्गायां गणगौणाकृते विन्दगिरे शिवभारतायाम् आत्मसुखं वृद्धिं कुरुः। भगवान शंकर की परम पावन निर्मल कथा का विस्तार करते हुए श्री मूर्खा जी महाराज जी कहते हैं, ये 6 बेटियां महादेव की, 2 बेटे, भरा पूरा परिवार, बड़ा निर्मल परिवार है। गणेश जी महाराज जी की जय जयकार हो रही, सभी देवता प्रथम पूज्य महाराज प्रथम पूज्य हो गए। और यहां पर महादेव का तप किया अंजनी मैया ने, भोलेनाथ का गजब तप किया। आई गिरी अंजनी मैया माने हनुमान जी की अम्मा, हनुमान जी की अम्मा तप करते हैं। और हनुमान जी की अम्मा माने गौतम ऋषि की कन्या। गौतम ऋषि के पास एक पुत्र और एक बेटी, और बेटे का नाम सदानंद था, जो महाराज श्री जनक जी के पुरोहित जी मान। जनक जी कहा ये काम, जनक जी के गुरु शतानंद जी, वो अहिल्या के पुत्र हैं, महाराज गौतम के पुत्र हैं। अंजनी तप कर रही है। अंजनी को श्राप लग गया था एक बार कि तुझे बानर पति मिलेगा, तो उन्होंने तप किया और केसरी के साथ इनका विवाह हुआ। आंजन्य प्रदेश में रहने वाले, जिसको हम तमिलनाडु क्षेत्र जानते हैं, तमिलनाडु क्षेत्र है, तो वहां पर अंजनी मां तप कर रही, और विलक्षण तप है कि चारों तरफ से जहां तप कर रहे हैं वो चारों तरफ से कुटिया बंद है, केवल हवा के लिए एक हल्का सा झरोखा है, हल्का सा, और उसमें भी एक ईंटा गुम्मा मिट्टी लगा हुआ है, हल्की सी हवा का आना जाना रहे, और वो वही भोलेनाथ का भजन कर रहे, महादेव का भजन कर रहे, महादेव का तप कर रहे हैं। भोलेनाथ के तप में मन लग गया अंजना का। अच्छा, क्या है, भजन में सबका मन नहीं लगता, कथा में सबका मन नहीं लगता, हवन में सबका मन नहीं लगता, सब मन नहीं होते जो भजन करने लग जाए। आइए, बहुत अच्छा, हर हर महादेव। सारे शरीरों, सबके शरीर में अपना अपना मन है, ऐसा कोई शरीर नहीं होगा जिसमें मन ना हो, ऐसा कोई शरीर नहीं होगा जिसमें इंद्रियां ना हो, लेकिन वो बिरले मन है जो शिव के चरणों में लगे। वो मन बड़े बिरले, वो मन यशस्वी है,
उन मन का परम सौभाग्य है किसी कारणवश कि वो शिव के चरणों में, पार्वती चरणों में और हमारे शिव परिवार से जुड़ा हुआ मन है। तो अंजना मैया महादेव का बहुत सुंदर तप करने में लगी और उनका बस एक ही निर्मल भाव है, शिव का चिंतन चल रहा। और ये जो भजन चल रहा है ना, शिव का, होंठ नहीं हिल रहे, जीभ नहीं हिल रही और भजन चल रहा है। ये भजन बड़ा पावरफुल होता है। ऐसा भजन बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अगर आप शंकर को पाना चाहते हैं, आप राम जी को पाना चाहते हैं, हनुमान जी को पाना चाहते हैं, कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो उनका भजन मानसिक माला से, क्योंकि मन चंचल है, मन बड़े मुश्किल में लगता है। जैसे भजन का करंट कौन से, जैसे लाइट का करंट है, कौन से तार में अच्छे तरीके से आता जाता, जिस तार में कचरा ना हो। वो भले ही चाहे कॉपर की डोरी हो, चाहे एल्युमिनियम की डोरी हो, अगर उसमें कचरा जंग होगा तो उसमें करंट का आना जाना बाधित होगा। इसी प्रकार से जो मन कचरा से परे है, जिस मन में वासनाएं नहीं है, जिस मन को हमने वासनाओं से मुक्त कर दिया और केवल उपासना में ही उसको ढाल दिया, वासना से हटा के उपासना में जोड़ दिया, तो फिर हमारे मन का ये जो जंग लगा है, ये कचरा लगा है, ये धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं छूटेगा, लेकिन धीरे 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 वो कचरा, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, ये कचरा मन में है। और ये कचरा धीरे 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 जब उपासना से, और जब ऐसा भजन होगा शंकर का, आंख बंद करेंगे, वो आंख बंद करेंगे तो दिल में शंकर का दर्शन शुरू हो जाएगा। ये लाभ हो। जब भी हम भजन करें तो वाणी से नहीं, वाणी का तो तीसरे नंबर वाला है। जैसे कोई हमारा बालक स्कूल में पढ़ रहा है तो उसमें भी 3 नंबर होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड, 3 होते हैं ना, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो हम लोग ये जो वाणी से बोलते हैं ना, बुरा नहीं है तो ठीक, लेकिन जैसे हमारा बालक पहली क्लास में नहीं आ पाया, विद्यालय टॉप नहीं कर पाया, नंबर 1 पे नहीं आ पाया, चलो नंबर 2 पे नहीं आ पाया, कई बच्चे नंबर 3 पे, तो माता पिता बोझ लगा लेते हैं, कम से कम पास तो हो गया, पास हो गया। लेकिन ये पास ही हो गया, उसके पास नहीं जा पाएगा, जिसलिए इसने प्रयास किया। अगर ये सब हाई स्कूल में भी बस पास ही हो गया, इंटर में भी बस पास ही हो गया, तो फिर वो आईएएस कैसे, पीसीएस कैसे बनेगा, वो इंजीनियर कैसे बनेगा, वो नीट कैसे निकालेगा? वो तो पास ही हो गया ना, केवल टीसी मार्कशीट रहेगी कि पास है। इसी प्रकार से ये जो तीसरे नंबर वाला भजन है ना, कि हम मुंह से बोलते हैं और ये पास हो गया। नंबर 1 वाला वो है शिव का भजन, आंख बंद करें और भोलेनाथ हमारे दिल में आ जाने चाहिए, महादेव हमारे दिल में आ जाए, हमारी जीभ ना हिले। इससे कई लोगों को देखा गायत्री मंत्र माइक से बोला करते लोग, गायत्री मंत्र, और जबकि गायत्री मंत्र शास्त्र कहते हैं वर्जित है, ये माइक से नहीं बोलना पड़ता। जो विद्वत जन हमारे विप्र होते हैं, जब आप लोगों ने देखा वो आहुतियां देते हैं तो केवल अंदर ही अंदर गायत्री मंत्र बोलेंगे, केवल स्वाहा ही उनका सुनाई पड़ेगा। और जो लोग गायत्री मंत्र प्रकट होकर के बोलते हैं, वो बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं, वो व्याधियों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए कभी भी गायत्री मंत्र, शिव कथा कहती है प्रकट होकर मत बोलो। ये गायत्री जानते हो, ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थी, एक सरस्वती और एक वेद माता गायत्री। ये कैसे प्रकट हुई भाई? केवल ब्रह्माणी ही ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी थी, ब्रह्माणी। और एक बार
एक ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, वहां ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। क्या नाम उस जगह का? पुष्कर। कौन कौन गया पुष्कर? और गए पीछे वाले के? कोशिश करो, जाना चाहिए। पुष्कर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है और वो है पुष्कर में। तो वहां ब्रह्मा जी अपनी पत्नी ब्रह्माणी के साथ एक यज्ञ करने के लिए ब्रह्मलोक से आए। क्योंकि ये यज्ञ मृत्यलोक में ही होगा, ब्रह्मलोक में ये स्थान नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये जो शिव कथा है ना, ये शिव कथा ना तो स्वर्ग में हो सकती है, ना वैकुंठ में हो सकती है, और ना ये ब्रह्मलोक में, ना अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल पाताल, कहीं नहीं। ये केवल मृत्युलोक में ही हो सकती है और कहीं इलाव नहीं है, कहीं नहीं हो सकती। सुंदर। तो ब्रह्मा जी महाराज अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। तो अब जब पूजा में यज्ञ में बैठा जाता है तो कितने प्रकार से श्रृंगार करके बैठना चाहिए? 16 श्रृंगार करके यज्ञ में बैठा जाता है। और भगवान की पूजा भी 16 प्रकार की होती है। और जैसे अब समय हो गया तो ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से कहा, क्योंकि इस भूमंडल का देवता ब्राह्मण ही है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के हैं, बाकी व्यवस्था सब ऊपर से आती हैं, लेकिन यहाँ की जो क्रियाएं हैं वो ब्राह्मण के द्वारा ही होगी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मणों से, अब क्या देर है? बोले महाराज ये समय निकल रहा, अभी आधा घंटे का समय बचा है, यदि मैया श्रृंगार करके नहीं आए तो अगले वर्ष यज्ञ होगा, अब नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो गड़बड़ है, फिर एक वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। कहा भाई ब्रह्माणी क्या देर करती हो, समय निकला जा रहा है, जल्दी आओ। तो ब्रह्माणी ने कहा महाराज मैं पूरा श्रृंगार अभी तो 9-10 श्रृंगार हो पाए, अभी तो कुछ बकाया 16 करना है, 9 ही हो पाए, अभी 7 बाकी। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज जी हमें क्षमा करना, ये समय नहीं है। फिर तो कहा कुछ करो। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा कुछ करो। तो उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के द्वारा एक जो गाय थी वहां, उस गाय से और उसके मुंह से बिल्कुल ब्रह्माणी जैसी एक देवी प्रकट की। ब्रह्माणी जैसी, वैसे स्वरूप, वैसे विचार, वैसी वाणी, वैसा प्रभाव, सब कुछ है बिल्कुल। कोई नहीं कह सकता था कि ब्रह्माणी नहीं है। और ब्रह्मा जी ने कहा चलो जब वो आएगी तो बैठ लेगी, बिल्कुल इसी की फोटो कॉपी है। जैसे अग्निदेव ने दूसरा सीता जैसा स्वरूप दिया था, और एक सीता तो अग्नि ने अपने पास रख ली थी और राम जी को दूसरी सीता दी थी, बिल्कुल फोटो कॉपी वैसे। इसी प्रकार से उस गौ माता ने वैसे ही ब्रह्माणी अपने शरीर से प्रकट करके दी। और जैसे प्रकट करके दी तो ब्राह्मणों ने यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किया। और बस आधे ही घंटे में हमारी ब्रह्माणी जी 16 श्रृंगार करके आई। उनकी दृष्टि पड़ी कि इनके बगल में ये कौन बैठा? ये तो मेरी जैसी है, जैसी मैं हूं, जैसे ये है, जैसी मेरे कपड़े, जैसे इसके कपड़े, जैसा मेरा भाव स्वभाव ऐसी इसका। तो ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, आपने मेरे साथ छल किया, ये सौत आपके पास थी मेरी। मैं श्राप देती हूं कि आप ब्रह्मलोक से यहां अपनी पूजा के लिए यज्ञ करने आए हो। मैं श्राप देती हूं कि संसार में तुम्हारा कोई मंदिर आज की बात नहीं हो, कोई मंदिर नहीं हो। और ये मेरी सौत आपने बुलाई है, ये कहां थी मुझे तो आज पता चला। तो ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा गुस्सा ठंडा कर अपना, मैं सब बता रहा हूं। तुझे कब से बुला रहे हैं कि समय निकला जा रहा, समय निकला जा रहा। ये जानते ही इन ब्राह्मणों ने प्रकट की है इस गाय से, इसका नाम है वेद माता गायत्री। ये वेदों की मां है, ये वही मंत्र है, ये जो हम लोग बोलते हैं ना। तो एक बार श्री राम शर्मा जी इन्होंने विचार किया कि भाई ये गायत्री का दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तो जब गायत्री का दर्शन नहीं हुआ तो उस समय बड़े सिद्ध महापुरुष संत थे करपात्री जी महाराज। तो करपात्री जी के पास ये श्री राम शर्मा जी पहुंचे। तो उन्होंने कहा मैं इतना दिव्य अनुष्ठान कर रहा हूं लेकिन गायत्री की ना कृपा और दर्शन मुझे क्यों नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा देखो इसमें बुरा मत मानना, ये वेद माता गायत्री है, ये ब्राह्मणों के अधीन रहती है
और जब तक आपको ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं होगा तब तक गायत्री कृपा नहीं होगी। तो जब उन्होंने उनसे दीक्षा ली, उनके चरणों में जुड़े, तो जैसे विश्वामित्र जी को वशिष्ठ ने ब्राह्मणत्व प्रदान किया, इसी प्रकार से हमारे करपात्री जी महाराज जी ने इनको ब्राह्मणत्व प्रदान किया और इनको गायत्री का साक्षात दर्शन हुआ। तब करपात्री जी ने मना किया, इस मंत्र को प्रकट करके मत बोलना, नहीं तो व्याधि बढ़ाने वाला है, और गुप्त रूपण भजोगे तो व्याधि मिटाने वाला है, व्याधि नाशक है, सिद्धिदायक है। इस प्रकार से ये हमारे भोलेनाथ का भजन कर रही है अंजना, बहुत मन लगा के, और महादेव के चरणों में जुड़ी हुई हैं और विचार करती हैं, प्रभु बस आपका दर्शन मुझे हो जाए जल्दी, बिना आपके दर्शन की मैं नहीं रहूंगी, मुझे आपसे कुछ चाहिए, ऐसा मांग रही हैं। और जिसके जीवन में शिव कृपा है ना, समझ लीजिए फिर सब कुछ ठीक है। अंजना भी विचार करती हैं कि मुझे भोले का सहारा जरूर मिलेगा। हमें शंकर के चरणों का सहारा मिल गया होता, हमें शंकर के चरणों का सहारा मिल गया होता, हमें शंकर के चरणों का सहारा मिल गया होता। तो ये विद्या नहीं आती, तो ये विद्या नहीं आती, किनारा मिल गया होता, हमें शंकर के चरणों का सहारा मिल गया होता, हमें शंकर के चरणों का सहारा मिल गया होता। हमें शंकर के चरणों का सहारा मिल गया होता। पाप ही पाप नित किया, पाप ही पाप मत किया, न मंदिर में कभी आए, न दिल में शिव को बैठाए, अगर मन शिव में लग जाता, सहारा मिल गया होता, अगर शिव में लग जाता, सहारा मिल गया होता।
की कृपा क्यों नहीं हो रही है? हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, संत की कृपा क्यों नहीं हो रही? कितना अच्छा सबको लगेगा। नमामि वेद गुरुवाणी, नमामि वेद गुरुवाणी, नाथी तन से सेवा, नाथी तन से सेवा, और भटकती में गिरी जग में, भटकती में जग में, न माने देवो महादेवा, चढ़ाता कृत लोटा जल, चढ़ाता कृत लोटा जल, सहारा मिल गया होता, दर्शन की चलो सहारा मिल गया होता, दर्शन की चलो सहारा मिल गया होता। अंजलि मैया चारों तरफ से बंद किए हैं और भोलेनाथ के ध्यान में मगन है। यहाँ पर महादेव को पता चला कि भगवान श्री हरि ने एक ऐसा रूप धारण किया कि जिस रूप को देख करके सारे राक्षस लोग प्रसन्न हो गए। देवताओं पे बहुत बड़ा संकट आ गया। एक बार बहुत बड़ा संकट आया। कौन सा? समुद्र मंथन में सबसे पहला रतन निकला हलाहल जहर। उसको पीने से सभी डर रहे थे। कौन पिएगा हलाल जहर? हमने तो मंथन किया था अमृत पान के लिए, लेकिन ये तो हलाहल जहर निकला। अब क्या किया जाए? उसको महादेव ने जैसे तैसे उसका समाधान किया। आज दूसरा संकट आ गया, अमृत निकला। देवताओं के ऊपर दूसरा संकट आ गया, अमृत निकला। अब अमृत का कलश लेकर के राक्षस छीन के ले गए और वो पीने की तैयारी में लग गए। सब पीने की तैयारी। और जब पीने की तैयारी में लग गए तो देवता एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इंद्र वरुण का देख रहा है, वरुण कुबेर का देख रहा है, सब एक दूसरे का देख रहे हैं। और लोगों तो चला गया, हमने तुमने मेहनत की, वो लेंगे अमृत। सारे देवता बोले भैया ये अच्छी बात नहीं है, ये न्याय नहीं, अन्याय कर रहे हो तुम। मेहनत हम तुम दोनों ने किया, कम से कम आधा आधा तो आधा तुम ले लो, आधा हमको दे दो। राक्षसों ने कहा सुनो, पहला निकला था हमने पूरा तुमको दे दिया, जो हलाहल निकला था हमने मांगा तो नहीं कि आधा हमको दे दो, हमने तुमको दे दिया। अभी ये अंत वाला निकला है तो अब बचेगा तो देखेंगे, नहीं बचेगा तो पहला तुमने लिया, बाद वाला हमारा हो। अब ये देवता बोले तो सब गड़बड़। अब भोलेनाथ से दोबारा जाएंगे, कहेंगे तो ठीक नहीं। अब कौन? अब जिसने ये सुझाव दिया था कि समुद्र मंथन करो,
अब जरा उसकी शरण में जाना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा। कुछ देवता बोले समय लगेगा, बैकुंठ जाना पड़ेगा, बहुत दूर है। यहां से स्वर्ग चलेंगे, समुद्र से स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग से फिर भू भुआ जना सत्य तपा ब्रह्मलोक, फिर उसके ऊपर बैकुंठ, समय लगेगा। फिर यही आंख बंद करके बना, वो तो सब देख रहे होंगे। सात देवताओं ने मन ही मन में ध्यान किया भगवान का। तब देवताओं ने देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। उन्हें देवताओं ने देखा कि ऐसी स्त्री तो ना हमारी घृताची है, ना पुंजक स्थला है, ना उर्वशी है, ना हमारी सची है। ऐसी तो देवताओं की पत्नियां अप्सराएं नहीं है जैसी सुंदर ये है। ऐसी सुंदर नारी तो जीवन में इन आंखों ने देखी नहीं। क्या दिव्य रूप है, क्या सुंदर भाव, हाव भाव, चलने का ढंग। और जैसी सामने मुखमंडल को देखा तो देवता समझ गए ये तो नारायण है। ये देखने का ढंग है। देवताओं ने देखा ये तो नारायण है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास कोई ऐसा सांचा है ही नहीं कि ऐसी सुंदर नारी ब्रह्मा जी बना दे। ये तो नारायण है। और जैसे उनके दिल में आया देवताओं के नारायण, सो भगवान मुस्कुरा गए कि इस जान गए मुझको। भगवान को जानना सबके बस की बात नहीं। पता नहीं वो किस वेश में आ जाए। कभी कभी ऐसे वेश में आ जाता तुम्हारे बगल में खड़ा रहे, तुम ना जान पाओ। अब नारी के वेश में आए, कभी नरसिंह के वेश में आ जाते हैं, कभी राम जी के वेश में आ जाते हैं, कभी कृष्ण के वेश में आ जाते हैं, कभी कच्छप के वेश में, कभी वाराह के रूप में। अब सब कोई थोड़े जान पाता। भगवान को वही जान पाता है जो जानकार है। और जानकार कौन है? जो कथाकार से जुड़ा है, जो पवित्र व्यवहार से जुड़ा, जो भजन से जुड़ा, जो शिव कृपा से जुड़ा, जो शिव मंदिर से जुड़ा, जो श्री राम मंदिर से जुड़ा। अगर महादेव के चरणों में आप एक लोटा जल नित्य प्रति चढ़ाने आते हो तो क्या होना है इसकी भनक आपको पहले से लग जाएगी। आपको जानकारी हो जाएगी कि होना क्या है। अगर कुछ होना है तो इसका निवेदन भी महादेव से कर लिया करो। वो जो जलाधारी का जल निकलता है ना, उस पता नहीं जलाधारी में है पता कितना। अभी मैंने बताया नहीं, महादेव की 5 बेटियां 6 बेटियां बैठती हैं, शंकर बैठते हैं, पार्वती बैठे, नंदी सामने बैठे, सभी पूरा परिवार बैठता। जो जलाधारी में जल हम चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वो केवल शंकर को ही अकेले नहीं मिलता, वो शंकर के पूरे परिवार का स्पर्श करते हुए आता है। इतना बड़ा बल है महादेव का। और जब वो बल वाला जल हम पीते हैं तो फिर शंकर कृपा अपने आप बरसने लगते हैं। जो बेलपत्री, जलाधारी में चढ़ी हुई बेलपत्री नित्य प्रति खाता है, उसको कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। इतनी व्याधि नाशक है वो। ऐसा शिव कथा बोलती और यथार्थ भी है। तो ये देवता लोग तो पहचान गए, लेकिन दैत्य नहीं पहचान पाए। और दैत्यों ने जैसी सुंदर नारी को देखा, देखो राक्षसों में और देवताओं में इतना ही अंतर है। मनुष्य भी कई प्रकार के हैं ना, तो ऐसी मनुष्यों में अंतर है। कुछ मनुष्य इतने चतुर होते हैं कि वो देख के ही सब कुछ आगे जाते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि खोपड़ी में बाजे भी बजते रहते हैं और फिर भी उनकी आंख नहीं खुलती। महादेव ये सभी देवता भगत हैं, ये महादेव की कृपा है इनके ऊपर। जब महादेव ने संरक्षण शुरू कर दिया, हलाहल जेल पी लिया, तो इनकी बुद्धिमती सब ठीक है, भगवान को पहचान गए। राक्षस नहीं पहचान पाए, और राक्षसों ने कहा अरे हर हर महादेव, हमने तो इतनी सुंदर नारी आज तक नहीं देखी, कैसी गजब नारी है। अब उस समय कौन से दैत्यों का नेतृत्व था? राजा बलि का। राजा बलि का नेतृत्व था, दैत्यों का नेतृत्व करने वाले राजा बलि। और जैसे ही राक्षसों ने देखा ये सुंदर नारी, तो भगवान मुस्कुराते हैं। बहुत लंबे लंबे बाल, एक एक बाल
हिल रहा है, उड़ रहा है। इतने सुंदर दांत जैसे मोती हो, ऐसी दिव्य चमक है दांतों में, बड़ी बड़ी सी आंख, कपोल जैसे, गर्दन जैसी ग्रीवा, सुंदर से कर कमल, सुंदर वर्ण, कमल की पंखुड़ी की तरह दोनों होठ, लाल सुंदर सी लालिमा, पीतांबरी साड़ी पहने हुए हैं। पवन धीरे धीरे सहयोग करते हैं, पल्लू लहरा रहा है, एक एक बाल उड़ रहा है। भगवान तिरछी नजर और मुस्कुराते हुए उन दैत्यों के पास जैसे पहुंचे, उन दैत्यों ने कहा, देवी आइए, स्वागत है आपका, हमारी पार्टी में स्वागत है। भगवान ने कहा, आप लोग प्रसन्न दिखाई पड़ते हो, ये लोग दूसरी पार्टी, ये कौन है दूसरी पार्टी? अरे बोले, ये देवता लोग हैं, हम लोग दैत्य हैं। तो ये तो रो रहे हैं, तुम लोग हंस रहे हो, क्या कारण है भाई? तो अब बोले, मत पूछो, इनकी रोने की आदत हो गई। अब जो भी मिला आधा बांट लिया, पहला वाला दे दिया, जो कुछ सब बंटवारा चल रहा था, और लास्ट में ये अमृत निकला, हम लेके आए, हमारे नंबर में आ गया, तो ये रो रहा है। चलो भाई, भगवान ने कहा, ये तुम्हारा विषय है दोनों का, हम इसमें क्या पढ़ना है, तुम जानो वो जानो। लेकिन यदि आप दोनों हंसने लग जाए तो कैसा रहेगा? तो कुछ देर तो बोले, फिर तो बहुत अच्छा रहेगा, हम भी प्रसन्न हो जाए, ये भी प्रसन्न हो जाए। तो भगवान ने कहा, क्या हम पिला सकते हैं अपने हाथ से अमृत? राक्षस बोले, अगर आपके हाथ से अमृत मिल जाए पीने के लिए तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाए, डबल अमर हो जाएंगे। अगर आपके हाथ से परोस दिया जाए तो। मोहिनी की नाम क्या है? मोहिनी, जो भी देखे वो मोहित हो जाए। तो मोहिनी जी ने कहा, हम ऐसे नहीं पिलाएंगे, हमारी शर्तें दो होंगी। कौन सी शर्तें? अरे आप तो जो भी बोलो, हम हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। तो भगवान ने कहा मोहिनी जी ने कि आप अलग अलग पार्टी में बैठिए, वो पार्टी अलग बैठेगी और आप वाली पार्टी अलग बैठेगी। और ये मैं अमृत का कलश उसी पार्टी से पिलाना शुरू करूंगी जहां आप कह देंगे, आप बोलेंगे। आप राक्षस लोग हो ना, आप जहां से बोलेंगे हम वहीं से शुरू करेंगे। और मेरी दूसरी शर्त यह होगी कि ये अमृत वाला पात्र जिस पार्टी में समाप्त हो जाएगा, मैं भी उस पार्टी में रह सकती। आप बताओ, राक्षस से पूछा, आप बताओ कहां से शुरू करें? अब तो इनका दिमाग भटकेंगे, अगर ये हमारी पार्टी से शुरू करेगी तो ये कलश उस पार्टी में समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए वहीं से शुरुआत करवा देते हैं। क्या एक काम करो ना देवी जी, वहीं से शुरू करो, उन्हीं को पिलाओ। भगवान मुस्कुराए, कलश उठाया और देवताओं से कहा, चुल्लू करो। सब उल्लू हो गए मेरे रूप में, करो चुल्लू। और सबको पिलाना शुरू किया। अब इसमें एक बहुत चालाक दैत्य था। इसने देखा कि ये देवता इस नारी की तरफ देख के प्रणाम कर लेते, खुश हो जाते हैं। ये नारी के वेश में कहीं कोई और तो नहीं है। इसने देखा, आसुरी विद्या से जाना, अरे ये तो विष्णु है, ये नारी थोड़ी, ये तो विष्णु भगवान नारी बन करके आए हैं। और ये इसने सोचा, अब राक्षसों में शोर सपाटा नहीं करना चाहिए, अगर शोर सपाटा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं भी देवता बन करके ही बैठ जाऊं, तो ये मुझे भी पिला देगी और मैं पी जाऊंगा तो दैत्यों में मैं ही अमर हो जाऊंगा, बाकी सब मर जाएंगे। ये काम ठीक है। और ये सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया, और जैसे इसका नंबर आया तो सूर्य चंद्र ने इशारा किया, महाराज ये देवता नहीं है, ये तो राक्षस है। तो भगवान ने सुदर्शन से तुरंत इसका सिर काटा, लेकिन अंजलि में अमृत तो आ गया था, इसके मुंह में चला गया था और गर्दन के नीचे जा रहा था, तो एक के दो हो गए। तो नीचे वाला भी काम कर रहा, ऊपर वाला भी काम कर रहा, ऊपर का राहु, नीचे का केतु। महादेव का बीज, चूंकि पृथ्वी धारण नहीं कर सकती थी, एक छोले के पत्ते में उसको रख लिया और रख करके कहा, नारद जी से जाओ संत जन और देवर्षि नारद जी, हमारी एक बहुत काल से भक्ति कर रही है,
मुझसे पुत्र पाने की इच्छा रखती है, लेकिन ऐसी कौन सी नारी है जो मेरा बीज गर्भाधान में स्थापित कर ले, उसका तो गर्भाधान फट जाएगा। इसलिए तुम जाओ, मेरे इस बीज के 6 टुकड़े कर देना और ये 6 टुकड़े उस गर्भ में स्थापित कर देना, तो फिर वो सहन करने में समर्थ होगी। हमारा तप बल, हमारा शिव बल उसके साथ होगा। और देवर्षि नारद जी अंजनी मैया के पास आए और जहां वो थोड़ा सा एक जगह था हवा वाला, वहां से छिवले के पत्ते में अंजनी से निवेदन किया, आपने गुरु मंत्र ले लिया, हम गुरु मंत्र के माध्यम से आपका ये जो अनुष्ठान है वो सिद्ध होगा। वो कान में छिवली की वो बना करके कान में डाला वो, और शिव का जो शिव तत्व था वो अंदर प्रवेश कर गया। उसके 6 भाग हो गए, और 6 भाग हो गए। तो जब 6 भाग हो गए तो चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी में इनका जन्म हुआ। पहला जब जन्म हुआ तो अंदर से आवाज आ रही है, अंजनी के गर्भ से आवाज आ रही है। आज मंगल, इसलिए हल्का सा विस्तार में हनुमान जी की चर्चा करें। अंदर से चर्चा, गर्भ से आवाज आ रही है। अम्मा, संसार के लोग निर्वस्त्र पैदा होते, जितने लोग जन्म लेते हैं बिना कपड़े के आते हैं और बिना कपड़े के वापस जाते हैं। ना कपड़ा पहन के आते हैं और ना कपड़ा पहन के जाते हैं, ऐसा नियम है। तो मैया हम निर्वस्त्र नहीं आएंगे, मेरी लिए एक लंगोट भेज दे, लाल लंगोट भेज, मैं लाल लंगोट पहन के बाहर आऊं। तो अंजनी मैया ने कहा, अरे बेटा, अब यहां ऐसा कोई नियम विधान नहीं, मैं कहां से तुझे लंगोट भेजूं, लंगोट नहीं भेज सकती। तू बुद्धिमान है तो अपनी बुद्धि से तेरी पूंछ होगी और पूंछ को ही लंगोटी बना लेना। वो लंगोटी पहन करके मर्यादा के साथ आना बाहर। और ये चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और उस पूर्णिमा थोड़ा सा प्रवेश कर गई थी। पहला पुत्र हुआ जिनका नाम श्री हनुमान जी महाराज था। बोले हनुमान जी महाराज की जय। फिर दूसरा पुत्र हुआ, दूसरे का नाम क्या है? मतिमान। हनुमान जी 6 भाई, पहले हनुमान, दूसरे मतिमान, तीसरे श्रुतिमान, फिर चौथे केतुमान, फिर गतिमान और फिर द्युतिमान। ये हनुमान जी का, इतने भाई। बड़ी प्रसन्नता हो गई। तो हनुमान जी तो भगवान शंकर के 11वें रूप कहलाए, 11वें रुद्र है ना। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अंजनी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। जिस कामना के लिए शंकर का भजन किया, जिसलिए जो कुछ किया, वो सब कुछ उनको प्राप्त हो गया और बड़ी प्रसन्न हो गई। और जब मन थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो जाए ना, भजन में हो जाता ना कभी कभी, हमारा मन भटक जाता, नहीं लगता ना। तो जब हमारा मन ना लगे भजन में, हमारा मन ना लगे कथा में, हमारा मन ना लगे मंदिर जाने में, हमारा मन ना लगे अच्छे काम में, तो समझ लो कि मन के अंदर पाप का बैलेंस ज्यादा बढ़ गया है। तो मन को समझाओ, ओ पापी मन, पाप ही में भजन नहीं अच्छा लगता, पाप में कथा। अरे वो पापी मन कर ले भजन, बाद में एक दिन पछताएगा, जब पिंजड़ा से पंछी ये उड़ जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी ये उड़ जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी उड़ जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में यार पछताएगा, जब पिंजड़ा से पंछी उड़ जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी उड़ जाएगा।
करता है तेरा मेरा, करता है तेरा क्यों करता है तेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा, और ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, आया खाली हाथ तू खाली ही जाएगा, आया खाली हाथ तू खाली जाएगा, और जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया वैसा फल पाएगा, और बाद में क्या रे पछताएगा, जब पिंजरा से पंछी उड़ जाएगा, ओ पिंजरा से पंछी उड़ जाएगा, जब पिंजरा से पंछी उड़ जाएगा। से तू बच नहीं पाएगा, से तू बच नहीं पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, और बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरा से पंछी उड़ जाएगा, पिंजरा से उड़ जाएगा, जब पिंजरा से पंछी उड़ जाएगा।
उड़ जाएगा जब पिंजरा से पक्षी ये उड़ जाएगा जब पिंजरा से पक्षी ये उड़ जाएगा। हर महादेव। भूतनाथ महादेव आज बड़े प्रसन्न हैं अपने सारे परिवार के साथ।